मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 4 डे 1 की साइंस की क्लास आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम साइंस के अंतर्गत आपके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। आपको फर्स्ट टर्म के लिए कुल चैप्टर बाउंड किए गए हैं। आपका ध्यान देंगे सभी बच्चे, नोट्स सभी के पास होंगे। नोट्स में देखेंगे यहाँ पर एक कॉलम है, इस कॉलम में आप अपना सिलेबस एंड पेज नंबर नोट कर लेंगे। सिलेबस एंड पेज नंबर नोट कर लेंगे कि ये सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है और ये सिलेबस आपका पेज नंबर 3 पर है। उसके बाद इस तरह से चैप्टर नंबर 2 आपका पेज नंबर 7 पे है, तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 का नाम कर लेंगे। तो चलिए हम उन पहले चारों चैप्टर्स के नाम जान लेते हैं जो कि आपको अध्ययन करने हैं। पहला है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। चैप्टर 2 है आपका ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स। चैप्टर आपका है एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड चैप्टर 4 आपका है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, आपको बताए गए हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट द फूड प्रोड्यूसर, एडेप्टेशन इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हम आज की क्लास में स्टडी करने चल रहे हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स। चैप्टर 1 आपका है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो हम सबसे पहले आज इसी का अध्ययन करेंगे। एडेप्टेशन, आप अगर नोट्स आपके पास होगा तो आप देखेंगे एडेप्टेशन मींस होता है अनुकूलन और प्लांट्स मींस होता है में। तो अर्थात इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा एडेप्टेशन इन एनिमल्स, इसका तात्पर्य है पौधों में अनुकूलन। पौधों में अनुकूलन। तो आज हम स्टडी करने चल रहे हैं पौधों में अनुकूलन का। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अपने साथ बुक्स एंड नोट्स दोनों रखेंगे। हम बुक रीड कराते चलेंगे, साथ ही साथ कुछ वर्ड्स अगर आपके नोट्स में नहीं होंगे तो उन्हें ऑन द बोर्ड हम कर देंगे। फिर भी अगर कुछ वर्ड्स आपके लिए शेष रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप के माध्यम से उससे फाइंड आउट करा सकते हैं। आप वर्ड देंगे तो आपको मीनिंग बता दी जाएगी, अगर आप डिक्शनरी को उसे खोज पाने में अक्षम हैं तो। इसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी लाइन जो कि यहाँ से स्किप कर दी गई है या तो मेरे बताने पर भी आपके समझ में नहीं आई है, तो आप पूरी की पूरी लाइन भी अगर आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करते हैं तो उसको भी हम हिंदी में बताने का प्रयास करेंगे। या तो आप बेहतर होगा कि सीधे व्हाट्सएप कर दें, आपको आंसर सेम डे मिल जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर कमेंट करेंगे मे बी 2 to 5 डेज आपके लग सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट एडेप्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में अनुकूलन। सबसे पहले वार्म अप दिया गया। आपको पता है बच्चों कि हम सबसे पहले दिन की शुरुआत करने से पहले आपको बताया जाता है कि सूक्ष्म योगा कर लेना
योगा इन द सेंस छोटे छोटे व्यायाम, जैसे कि हिप हॉप जंपिंग कर सकते हैं आप, स्किप कर सकते हैं आप, स्किप रोप्स के साथ स्किपिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप जंप कर सकते हैं अपनी जगह पे, या तो फिर आप धीमे धीमे दौड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं, इसको आप वार्म अप बोलते हैं, जिसमें आपके शरीर की नसें खुल जाएं, उसी को हम वार्मिंग अप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वार्म अप कर रहे हैं अपने ब्रेन का। तो ब्रेन के वार्म अप में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द प्लांट्स गिवन बिलो, राइट द हैबिटेट व्हिच दे बिलोंग टू। आपको हैबिटेट्स लिखने हैं ये जहां से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला है आपका कोकोनट ट्री है, सेकंड आपका लोटस, तीसरा थर्ड आपका कैक्टस है। ओके बच्चों, तो अब आपको बताना है कि ये तीनों पाए कहाँ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पिक्चर तो नहीं बट बाय नेम कर सकते हैं। पहला हो जाएगा कोकोनट, दूसरा हो जाएगा आपका लोटस और तीसरा हो जाएगा आपका कैक्टस। तो अब देखिए कोकोनट होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? कोकोनट आपके पाए जाते हैं कोस्टल एरिया में। आप देखते हैं कि ये हमेशा समुद्र के किनारे वाले जगहों पे इनके पौधे ज्यादातर पाए जाते हैं, और इसे उगाने को आप कहीं पर भी, अब देखिए इनमें होता क्या है कि अगर आप इन्हें उस तरह की क्लाइमेट प्रोवाइड कर सकें अपने लोकल प्लेस पर भी, क्योंकि इसमें करते हैं, इन्हें उस हिसाब का क्लाइमेट बहुत ही नेसेसरी है। तो इन्हें क्लाइमेट जहां मिलता है ये वहां पर उगाते हैं या सरवाइव कर पाते हैं। अगर आप क्लाइमेट बदल सके उनके लिए, उनके हिसाब से क्लाइमेट अगर आप अरेंज करा सके तो आप इन्हें कहीं भी उत्पादन इनका कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बाय सेल्फ होंगे तो ये क्या होते हैं? कोस्टल एरिया में बाय सेल्फ होते हैं। जो आपका लोटस होते हैं वो क्या होते हैं? इन वाटर, ये कहाँ होते हैं? इन वाटर। और जो आपके कैक्टस होते हैं ये कहाँ होते हैं? इन डेजर्ट। तो ये इनका हैबिटेट्स है। हैबिटेट्स मींस होता है निवास, हैबिटेट्स मींस होता है निवास। तो इन सभी चीजों को हमने जान लिया है। तो चलिए देखते हैं पौधों के बारे में, एडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में क्या आपको बताया जा रहा है। चलिए बुक रीडिंग करते हैं। प्लांट्स हैव एडेप्टेशंस। सभी बच्चे ध्यान से एक एक हमारे साथ पीछे पीछे अपने मन में रिपीट करेंगे, चीजें ना समझ में आएगी तो वीडियो पुश करके बैकवर्ड करके, क्योंकि हम सारे शब्दों का प्रयोग अपने प्रोनाउंसिएशन में रखेंगे। प्लांट्स हैव एडेप्टेशंस टू हेल्प देम in different areas. Plants have adaptation. पौधों में अनुकूलन होता है। To help, जो मदद करती है उनकी survive in different areas. अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर उन्हें जीवित रखने में उनकी मदद करती है। आज जो अनुकूलन है, पौधों में अनुकूलन है, वो क्या करती हैं? उन्हें अलग अलग जगहों पे जीवित रखने में उनकी मदद करती हैं। Adaptations are special features that allow a plant or animal to live in particular place or habitats. Adaptations जो अनुकूलन होता है, और स्पेशल फीचर्स है, एक विशेष प्रकार का फीचर होता है, दैट जो अलाउ करता है अ प्लांट को, एक जानवर को, टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट, किसी निश्चित स्थान पर, निवास पर रहने के लिए एक जानवर को, एक पौधों को रखने के लिए जो सक्षम बनाता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अर्थात एडेप्टेशन वह गुण है जो किसी एक जानवर को या किसी एक पौधे को उसके विशेष स्थान पर सरवाइव करने में उसकी मदद करता है। बच्चों जैसे देखिए जो ह्यूमन है, या आप जानते हैं कि हम टेम्परेचर्स, आपका टेम्परेचर्स क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, कभी वेरी हॉट होता है, कभी वेरी कोल्ड होता है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं, अर्थात जब यहाँ पे बहुत गर्मी होने लगती है तो आप देखते होंगे पक्षियों के झुंड
क्या करते हैं, यहाँ से उड़ जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, माइग्रेट करना कहते हैं, क्योंकि वे यहाँ पे एडप्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अब ठंडे प्रदेशों की ओर उड़ान भर दिए हैं। तो इसीलिए अगर उनके पास एडेप्टेशंस होते तो ये क्या करते, यहाँ पर रह सकते थे। अब आगे बात करते हैं, these adaptations might make it very difficult for the plant to survive in different place। कह रहे यही अनुकूलन might make it difficult for the plant to survive in different place, और यही अनुकूलन इन्हें दूसरे स्थानों पर सरवाइव करने में, जीवित रहने में इनके लिए समस्या पैदा कर देते हैं। जैसे कि कोई ऐसा जानवर है, कोई ऐसा पौधा है जो केवल गर्म में रह सकता है, और अचानक से अगर ठंडी आ जाएगी तो क्या होते हैं, उसके पत्ते गिर जाते हैं और उसकी जो टहनियां और जो स्टेम्स होते हैं वो एकदम सीधे अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। उसी तरह से जो पौधे आपके में रहने वाले हैं और अचानक से गर्मी ज्यादा पड़ने लगे तो क्या होते हैं, तब भी सारे पत्ते गिर जाते हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो पूरी तरह से ड्राइड हो जाती है, सूख जाती हैं और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, डेड हो जाता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं जो एडेप्टेशंस है ये क्या करते हैं, इनको जीवन जीने के लिए मददगार भी हैं और इनके लिए यही कष्टदायक भी हैं, क्योंकि एडेप्टेशंस होगा तो सरवाइव करेंगे और उस एडेप्टेशंस की अगर विपरीत होगा तो ये क्या कर जाएंगे, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। This explains why certain plants are found in one area but not in another। करें this explains अर्थात यह कहा जा सकता है why certain plants are found in one area but not in another। कभी कभी आप देखते होंगे कोई एक पौधा है विशेष उस एरिया में पाया जाता है, एक क्षेत्र में पाया जाता है और दूसरे क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। जैसे कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके कंट्री में है तो अदर कंट्रीज में नहीं होती है, अगर अदर है तो आपकी कंट्री में नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर एग्जांपल you not see a cactus living in the Arctic, nor would you found lots of really tall trees in grasslands। कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए you would not see a cactus, आप कभी भी एक कैक्टस का पेड़ living in the Arctic, आर्कटिक का ठंडा प्रदेश होता है तो आप कह रहे हैं इसको ध्रुव है, तो कह रहे हैं कभी भी आप ठंडे प्रदेश में कैक्टस के वृक्ष को नहीं देखेंगे, क्योंकि कैक्टस का वृक्ष कहाँ होता है, इन डेजर्ट होते हैं। एंड यू नॉर वुड यू फाउंड लॉट्स ऑफ रियली टॉल ट्रीज इन ग्रासलैंड्स, और आप घास के मैदान में जहां पे सूखी घासें रहती हैं वहां पे कभी भी आप बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं पाएंगे। डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट्स, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट्स, उनके आवास के आधार पे निर्भर होते हुए, उनके आवास पे निर्भर होते हुए प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उन्हें या तो स्थलीय पौधे के रूप में बांटा जा सकता है या तो एक्वेटिक प्लांट्स के रूप में बांटा जा सकता है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि on their habitats plants are divided in classified in mainly two parts। point number 1 is terrestrial plants और दूसरा होता है aquatic plants। अगर बात करें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की तो इसका मीन हो जाता है आपका स्थलीय पौधे, अर्थात जो स्थल पर पाए जाते हैं, और ये आपका है जलीय पौधे जो कि आपके जल में पाए जाते हैं। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन देयर हैबिटेट्स। नाउ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कह रहे हैं दैट ग्रो ऑन लैंड, that grow on land is called terrestrial plant। plants that are adapted to grow on land are called terrestrial plants। कह रहे हैं पौधे that are adapted, जो कि स्वीकार्य है, जो कि योग्य है, to grow on land, जमीन पर उगने के लिए, are called terrestrial plants, उन्हें स्थलीय पौधे के नाम से जाना जाता है। some grow on mountains and hills
इट इज कोल्ड। कर रहे हैं इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कुछ तो ऐसे होते हैं कि माउंटेन्स एंड हिल्स पर होते हैं, अर्थात ठंडे प्रदेशों में उगते हैं, क्योंकि जो माउंटेन एंड हिल होते हैं वहां पे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि आप जितना ऊंचे जाएंगे उतनी ही ठंडी बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो माउंटेन्स एंड हिल्स पर पौधे होते हैं वो कोल्ड में होते हैं। एंड सम ग्रो इन डेजर्ट इन हॉट कंडीशंस, और कुछ ऐसे हैं जो डेजर्ट में होते हैं अर्थात हॉट कंडीशंस में, अर्थात कुछ ऐसे पौधे हैं मतलब कि ऑन लैंड के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी दो के बताए गए, एक ऐसा जो कि आपका ठंडे में होता है और एक दूसरा ऐसा जो कि आपका गर्म अर्थात रेगिस्तानीय में होता है। आगे बताते हैं सम ग्रो अलोंग द सी कोस्ट, कुछ तो ऐसे हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। एंड सम इन मार्सी प्लेसेज, और कुछ ऐसे हैं जो दलदली जगहों पर भी उगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आपको कुल 4 बताए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप इनका भी आगे आप अध्ययन करने जा रहे हैं, भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आपको क्या क्या बताया गया, पहला बताया गया ग्रो ऑन माउंटेन्स और हिल्स, ग्रो ऑन माउंटेन्स और हिल्स। सेकंड आपको बताया गया ग्रो ऑन डेजर्ट। तीसरा बताया गया ग्रो ऑन along the sea coast। And number 4 is grow on marshy places। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका दलदली जगह है, ये आपका समुद्र तट है, ये आपका रेगिस्तान है और ये आपके पर्वत एवं चोटी पहाड़ है। ठीक है ना। प्लांट्स इन डेजर्ट, तो सबसे पहले अध्ययन किसका किया जा रहा है, आपके प्लांट्स इन डेजर्ट मींस वी आर हियर टू स्टडी द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डेजर्ट। ओके ना। फर्स्ट हेडिंग इज प्लांट्स इन डेजर्ट। We are here to study the heading plants in desert। desert means रेगिस्तान में पौधे, अर्थात रेगिस्तानी पौधे, ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में उगने में सक्षम होते हैं उन्हें हम प्लांट्स इन डेजर्ट के में अध्ययन करने के लिए है। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस विद सैंडी सॉइल। करेक्ट। डेजर्ट कैसा होता है, यह बहुत ही गर्म है और सूखा स्थान होता है। विद सैंडी सॉइल में बहुत ही बालू होते हैं। देयर इज हार्डली रेनफॉल, देयर इज हार्डली माने मुश्किल से, एंड रेनफॉल माने वर्षा होती है, एंड लिटिल वाटर इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। या कह रहे यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल से वर्षा होती है, एंड लिटिल वाटर इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, और जमीन के भीतर बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है। प्लांट्स विच नीड वेरी लिटिल वाटर कैन ग्रो हियर। कह रहे हैं यहाँ पर बस वही पौधे उगाए जा सकते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आप डेजर्ट के बारे में जाना कि पॉइंट नंबर 1, डेजर्ट में बारिश। डेजर्ट कैसा प्रदेश है, डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। डेजर्ट कैसा प्लेस है, हॉट एंड ड्राई प्लेस है। सेकंड आपने जाना कि डेजर्ट में हार्डली रेनफॉल होता है, मुश्किल से बारिश होती है।
आपने जाना देयर इज ए लिटिल वाटर अंडर द, जमीन के नीचे बहुत ही कम मात्रा में या न के बराबर पानी होता है। और आपने तीसरी बात जानी कि यहाँ पर बस वही पौधे उगाए जा सकते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन इज दीज प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स और लीव्स एंड यूज इट वेरी स्लोली। कर रहे हैं यहाँ पर वही पौधे उगाए जा सकते हैं जो कि अपने स्टेम में भी वाटर को स्टोर कर सके, अर्थात जब उन्हें पानी मिले तो ये पानी को क्या करें, ऑब्जर्व करें और अपने स्टेम में उसको स्टोर कर लें। तो उससे क्या होगा कि जब उन्हें पत्तियों को भोजन बनाने की आवश्यकता होगी, लीव्स को भोजन बनाने की आवश्यकता होगी, तो स्टेम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई कंटिन्यू कर देंगे। और वैसे आपकी जनरल में क्या होते हैं कि आपके हमेशा उन्हें अगर भोजन बनाना है तो उन्हें ऑब्जर्व कहां से करना होता है, रूट सिस्टम से। उन्हें रूट से क्या होना होता है, अर्थात आपकी जड़ से ही उन्हें पानी चाहिए, तभी पत्तियों को भोजन बन पाएगा। तो ये तो है आपके प्लांट्स इन डेजर्ट्स। नेक्स्ट लाइन इज सम प्लांट्स इन डेजर्ट्स हैव स्मॉल सीजनल लीव्स दैट ग्रो ओनली आफ्टर इट रेन्स। कह रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीजनल अर्थात मौसमी पत्तियां होती हैं। जब मौसम होता है तो पत्तियां होती हैं, बाकी समय पत्तियां नहीं ही होती हैं। और ये मौसम कब होता है, आफ्टर द रेन, जब बारिश के बाद इनमें क्या होती है, पत्तियां आ जाती हैं। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प्स देम रिड्यूस वाटर लॉस। और जब इनमें पत्तियां नहीं होती हैं तो इन्हें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जैसे कि कैक्टस, prickly pear, date palms are some examples are desert plants। तो आपके desert plants के यहाँ तीन उदाहरण दिए गए हैं, कैक्टस है, prickly pear है एंड date palms है। तो आपके ये तो है आपके रेगिस्तानी पौधे, plants in desert। Now we are studying Now we will study plants on hills and mountains. Plants on hills and mountains। हम स्टडी करेंगे उन पौधों के बारे में जो कि हिल्स एंड माउंटेन्स पर होते हैं। द टेम्परेचर इन द हिली एरियाज वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड। The temperature तापमान in the hilly areas इन पहाड़ी इलाकों में वेरीज भिन्न होती है फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीमली कोल्ड। जो यहाँ के टेम्परेचर होते हैं वे या तो कोल्ड होंगे या तो अत्यधिक, एक्सट्रीमली में इतना जितना नहीं होना चाहिए, इतना जितना नहीं होना चाहिए उतना ठंडा होता है। ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज स्नोफॉल इन सम एरियाज। कह रहे हैं यहाँ पर ठंड तो इतनी ज्यादा होती है कि विंटर के टाइम में कहीं कहीं पर स्नोफॉल भी होता है। स्नोफॉल मींस हिमपात। स्नो माने बर्फ, फॉल माने गिरना, बर्फ का जो गिरना होता है दैट इज कॉल्ड स्नोफॉल या हिमपात। Trees that grow on hills have adapted themselves to survive the cold conditions। कर रहे हैं यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, trees that grow on hills, पेड़ जो grow on hills पहाड़ियों पर उगते हैं, बढ़ते हैं, have adapted themselves वे अपने आप को बदल चुके होते हैं to survive the cold conditions, उस ठंडे स्थिति में जीने के लिए वे अपने आप को तैयार किए हुए रहते हैं। आगे उदाहरण एग्जांपल दिए गए हैं, पाइन्स है, स्प्रूस है, केदार एंड फिर आर सम ट्रीज दैट ग्रो इन हिली एरियाज। देयर आर 4 examples of the plants on hill and mountains। These trees are also known as conifers। इन्हें किस नाम से जाना गया है, conifers।
क्यों जाना गया है? आगे लाइन है, दीज ट्रीज आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट। ये पेड़ कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, एंड सीधे स्ट्रेट होते हैं। आगे कैसे होते हैं? मैनी ऑफ देम हैव नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स। तो ऐसे यहाँ के पेड़ पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब स्नोफॉल होता है तो ये पेड़ पर रुकते नहीं है, ये क्या होते हैं? सीधे डाउनवर्ड्स होते हैं। दे बियर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोन्स, वे लगभग किसकी तरह होते हैं? कोन की तरह। देख रहे हैं ना, आपके कोन का स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पे। तो ये लगभग आपके किसकी तरह होते हैं? कोन का। देखिए यहाँ पर सारे आप कोन बना सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये सारे कोन के स्ट्रक्चर में होते हैं। या तो ऊपर देखने के सारे में आपके ऐसे जरूर रहेंगे। नेक्स्ट लाइन में है, सीड्स डेवलप इन दीज कॉन्स, इन सभी कॉन्स में क्या होते हैं? सीड विकसित होते हैं। द कॉनिकल शेप ऑफ पाइन एंड फीट ट्रीज हेल्प्स द स्नो टू स्लिप ऑफ देयर ब्रांचेस इजीली। कह रहे हैं कि जो कोन है, जब इस पर हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है, तो क्या करते हैं? नीचे स्लिप कर जाते हैं। मोस्ट कॉनिफर्स कीप देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड आर दस कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। कर रहे हैं बहुत से ऐसे कॉनिफर ट्रीज होते हैं। कॉनिफर माने ये जो चारों नाम दिए गए हैं, कॉनिफर ट्रीज के नाम से जाना गया है। कर ये ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज के नाम से जाना गया है। अगर आप समझना चाहें तो आपके भी जो नीम के ट्री होते हैं, जो मैंगो ट्री होते हैं, ये क्या करते हैं? एक बार अपनी पत्तियां ये भी गिरा देते हैं। आप देखते होंगे गांव में, आप इसको फॉल सीजन या पतझड़ का मौसम कहते हैं। गर्मी के पहले ही आपकी होती है, गर्मी में ही, और उसके जब बारिश होती है तो सारे पौधे, सारे पेड़ क्या होते हैं? नई पत्तियों से एकदम हरे भरे हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहा गया था। एवरग्रीन ट्रीज किसे कहते हैं? जो पौधे, जो पेड़ साल में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा दें, उन्हें हम ट्रीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स प्लेन्स। तो चलिए इसी लास्ट हेडिंग के साथ हम आज आपको छोड़े चलेंगे। नेक्स्ट लाइन है प्लांट्स इन प्लेन। प्लेन में होता है समतल। समतल माने समतल मैदान, जो आपके लोकल एरिया में आप जहां आप निवास करते हैं उन्हें हम प्लेन कहते हैं, समतल मैदान कहते हैं। प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट मीन्स होता है आपका मध्यम। मॉडरेट मीन्स क्या होता है? मध्यम। जो आपकी प्लेन्स की क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है? मध्यम जलवायु होती है, अर्थात यहाँ पर सब होता है। हल्की ठंडी, ज्यादा ठंडी, गर्मी, बरसात, सारे ऋतुओं को हम लोग करते रहते हैं। इट इज नाइदर टू हॉट, या तो न तो अत्यधिक गर्म होता है, एज इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान की तरह यह बहुत गर्म नहीं होता, एंड नॉट टू कोल्ड एज ऑन द हिल्स, और की तरह यह बहुत ठंडा भी नहीं होता है। देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल, कभी कभार रेनफॉल हो जाती है लेकिन सफिशिएंट। ट्रीज इन प्लेन्स हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। कह रहे हैं यहाँ के जो पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ के पेड़ों में अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं और पत्तियां पाई जाती हैं। देयर स्टेम्स आर सॉलिड विद मैनी ब्रांचेस। कह रहे हैं कि इनके जो स्टेम्स हैं और सॉलिड, मजबूत होते हैं, और विद मैनी ब्रांचेस, इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं। These trees can bear heat and give shade in summer। कारण ये पेड़ ऐसे होते हैं कि ये गर्मी को सहन कर सकते हैं। बियर बना था सहन करना, हिट मीन्स होता है गर्मी। These trees can bear
हीट, ये पेड़ गर्मी को सहन कर सकते हैं। एंड गिव शेड इन समर्स, और गर्मियों में छाया भी देते हैं। बट इन विंटर दे शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कोल्ड। मैंगो, बनियान, पीपल, सीसम एंड नीम आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स इन प्लेन्स। कर रहे हैं बट इन विंटर, लेकिन ठंड में दे शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर, ये क्या करते हैं, पानी को बचाने के लिए ये अपने पत्तियों को पानी को बचाने के लिए एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कोल्ड, और वे स्वयं को कोल्ड से रक्षा करते हैं। जैसे कि आपके आम, मैंगो है, बनियान है, पीपल है, शीशम है एंड नीम के ट्रीज इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, चलिए लास्ट रीडिंग कर लेते हैं आज में ही। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज, प्लांट्स इन मार्शी एरिया आपको बताया गया दलदली जगह है, अर्थात जो पौधे दलदली जगहों में पाए जाते हैं इन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। इन मार्शी एरिया द सॉइल इज स्टिकी एंड क्लेई, कह रहे हैं कि दलदली जगहों पे जो मिट्टी होती है वह बहुत ही चिपक युक्त होती है और बालू युक्त होती है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच सॉइल आर कॉल्ड मैनग्रोव प्लांट्स आर ट्रीज, कह रहे हैं ऐसे जगहों पे जो पौधे उगते हैं उन्हें हम मैनग्रोव प्लांट्स अथवा ट्रीज, मैनग्रोव ट्रीज के नाम से जानते हैं। द क्ले हियर डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, कह रहे हैं जो यहाँ की मिट्टी होती है, देखिए स्टिकी मीन्स होती है चिपचिपी, स्टिकी मीन्स होती है चिपचिपी। जब ये बहुत ज्यादा चिपचिपी होगी ना तो ये क्या करती है, इसमें एयर नहीं होता है। जब ये चिपचिपी होंगे तो इसमें ना तो एयर पास होगा और ना ही इसमें से जब आपके रूट होते हैं तो उन्हें ना तो ये ऑब्जर्व करने देते, क्योंकि इतना स्टिक कर लेते हैं कि इन्हें वाटर भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कह रहे हैं allow the roots to breathe, so some breathing roots come soil, कह रहे हैं कि इतनी चिपचिपी होती है कि जमीन की जड़ों को जमीन के अंदर को जड़ों को सांस नहीं लेने देती है, नॉट अलाउड टू ब्रीथ। तो ये क्या करते हैं, कुछ जड़ें निकल के बाहर आ जाते हैं, कुछ जड़ें क्या करते हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं। और यही जड़, क्योंकि जब तक जड़ें बाहर नहीं आएंगी तब तक इन्हें क्या होगा, वाटर की सप्लाई, मिनरल की सप्लाई नहीं होगी और तब तक ये पेड़ सरवाइव नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है कि कुछ इनके रूट्स निकल के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे इस वाटर, इसको मिनरल एंड वाटर्स क्या करते हैं, स्टेम को सप्लाई करते हैं और स्टेम क्या करता है, लीफ तक उन्हें ले जाता है। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। अब ये जो निकल के रूट बाहर आ गए हैं ना, इन्हें आप ब्रीदिंग रूट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये रूट बाहर क्यों आए हैं, ब्रीथ करने के लिए। रूट बाहर क्यों आए हैं, ब्रीथ, याद है, आप रेस्पिरेटरी रूट्स भी कह सकते हैं। एग्जांपल एविटेना है, ब्लैक मैंग्रोव के नाम से जान सकते हैं। एक आपका ये क्योंकि साइंटिफिक नेम है, आप इन्हें रेड मैंग्रोव के भी नाम से भी जान सकते हैं। ये आपके एग्जांपल्स हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थे आपकी क्लास। और चलिए आज की होमवर्क के साथ आपको छोड़े चल रहे हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद होमवर्क नोट करेंगे। Okay students, note the question, answer the following questions and learn. Question number 1 is, what do you mean by habitat? What do you mean by habitat? Question number 2,
व्हाट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? Write the 3 examples of each. Desert plants, hill and mountains plants, आपने सभी के 3 एग्जांपल्स करके आने हैं और इन्हें याद भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी होमवर्क पूरा करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले इसके होमवर्क चर्चा करेंगे, उसके बाद डे 2 की क्लास अटेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।